नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे आईपी पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि सीखना अनुबंधन के कारण होता है। पावलोव की बात माने तो सीखना जो होता है वो किसके बदौलत होता है? अनुबंधन के कारण होता है। ये कहता है कि किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी उद्दीपक के प्रति आपका अनुबंधन होगा तो आप वो कार्य करना सीख जाओगे, अन्यथा आप नहीं सीखोगे। ये कहता है कि जब आप किसी भी वस्तु के प्रति आपका अनुबंधन करवाना होता है तो आप बार-बार बालक को पुनर्बलन दो। पुनर्बलन से अनुबंधन क्या होता है? मजबूत होता है। तो पावलोव के अनुसार सीखना क्या है? अनुबंधन है। अनुबंधन के कारण कोई चीज सीख जाते हैं, अन्यथा अपन नहीं सीखते। अब पावलोव बताता अनुबंधन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला बताता है सहकालीन अनुबंधन। दूसरा होता है विलंबित अनुबंधन। तीसरा होता है अवशेष अनुबंधन। और चौथा होता है पश्चगामी अनुबंधन। पावलोव के अनुसार अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। एक तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधन का प्रकार है या नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है इनमें सबसे अच्छा अनुबंधन कौन सा होता है और सबसे खराब अनुबंधन कौन सा होता है। तो 4 अनुबंधन के प्रकार बताए। एक सहकालीन अनुबंधन, एक विलंबित अनुबंधन, तीसरा अवशेष अनुबंधन और चौथा बताया था पश्चगामी अनुबंधन। सहकालीन अनुबंधन क्या होता है? सहकालीन अनुबंधन होता है, सहकालीन का मतलब होता है समान उद्दीपक, क्या मूल उद्दीपक और जो कृत्रिम उद्दीपक होता है जिसको अपन झूठा उद्दीपक कहते हैं। कौन सा उद्दीपक? कृत्रिम उद्दीपक। ये कहता है कि ये दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दोनों क्या किए जाते हैं? साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कुत्ते को मूल उद्दीपक तो क्या था? कुत्ते के लिए मांस का टुकड़ा था, भोजन मूल उद्दीपक था। ये और घंटी क्या थी? उसके लिए क्या थी? कृत्रिम उद्दीपक था। तो ये कहता है कि घंटी और मांस का टुकड़ा या भोजन कालीन का मतलब होता है साथ प्रस्तुत करो। तो क्या वो अनुबंधन होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते का ध्यान किस पे जाएगा? मांस के टुकड़े पे जाएगा। उसको घंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटी बजे ना बजे, क्योंकि दोनों उद्दीपक क्या होते हैं? साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर अनुबंधन होगा तो भी ये अच्छा नहीं होता है, ये अनुबंधन काम का नहीं होता। सहकालीन का मतलब होता है साथ साथ। ये कहता है कि जिस भी वस्तु के प्रति आपका अनुबंधन करवाना होता है वो मूल उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान में रखना, कुत्ते के लिए मेन चीज क्या थी? मेन चीज उसके लिए भूख लगी हुई थी, उसको खाने की आवश्यकता थी, घंटी की आवश्यकता नहीं थी। तो भाई जी कुत्ते को ध्यान घंटी का नहीं जाई को नहीं, घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ, बिक फर्क क्यों पड़ा है? मांस, क्योंकि उसका लिए उद्दीपक क्या थी? उसकी आवश्यकता भोजन थी। तो ये तो बताता है कि मूल उद्दीपक ये अच्छा नहीं होता, ध्यान रख लेना। ये क्या नहीं होता? अच्छा नहीं। विलंबित अनुबंधन क्या होता है? विलंबित का मतलब होता है देर से, विलंबित का मतलब भी लेट होता है। ये कहता है कि पहले क्या होता है? कृत्रिम उद्दीपक दिया जाता है। कौन सा उद्दीपक दिया जाता है? पहले सीएस दोगे। क्या दोगे? सीएस दोगे। सीएस के बाद आप क्या दोगे? यूसीएस दोगे। बाद में क्या दोगे? यूसीएस दोगे। विलंबित का मतलब बाद में। पहले कौन आएगा? पहले कृत्रिम उद्दीपक आएगा, बाद में कौन आएगा? मूल उद्दीपक आएगा। तो कुत्ते का ध्यान घंटी जब बजेगी तो घंटी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि मांस साथ में नहीं है तो घंटी बजेगी, वो सोचोगे क्या खुड़को हो रही है, खुड़को जो भी के बाद में क्यों क्यों भोजन आयो। ये लगातार करता रहा वो, तो कुत्ते ने एक दिन बेरो पड़ी क्योंकि घंटी बाजे भी बाद में क्या आवे? भोजन आवे। इसका मतलब इस घंटी के प्रति क्या होगा? घंटी बाद में पहले बजाई जा रही है और उसके बाद में मूल उद्दीपक दिया जा रहा है, इसमें साथ साथ दिया जा रहा है। इसका मतलब कुत्ते का ध्यान घंटी पे नहीं जाएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता भोजन थी। इसमें क्या होता है? घंटी पे ध्यान जाता है। क्यों जाता है?
क्योंकि उसको पता चल गया घंटी के बाद क्या आएगा, भोजन आएगा। इसलिए विलंबित मतलब बाद में मूल, ऐसे इतना ही ध्यान में रखना, विलंबित का मतलब मैन की चीज है, सहकालीन का मतलब मैन चीज कौन है, मैन चीज भोजन है। तो भोजन क्या होता है, साथ आता है, कृत्रिम उद्दीपक के साथ भोजन आता है। इसमें बाद में आ रहा है, क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। और ये कहता है कि इसमें 5 से 6 सेकंड का अंतराल होता है। कितना अंतराल होता है, 5 से 6 सेकंड का अंतराल होता है। तो थोड़ा समय बाद में, ज्यादा अंतराल नहीं होता, 5 सेकंड 6 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती है और उसके बाद में उसको क्या दिया जाता है, मांस का टुकड़ा। ये सबसे अच्छा अनुबंधन होता है। क्यों, क्योंकि समय भी कम है और पहले कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में क्या प्रस्तुत किया जाता है, मैन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, मूल उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए घंटी के प्रति कुत्ते की हमेशा अनुबंधन क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए कुत्ते ने घंटी के प्रति लार टपकानी शुरू कर दी थी। तीसरा कौन सा, अवशेष अनुबंधन। अवशेष में क्या होता है, ये देखो इसमें भी क्या होता है, मूल उद्दीपक बाद में आता है। मूल उद्दीपक क्या आता है, बाद में। विलंबित में भी क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, दोनों में बाद में ही आ रहा है। लेकिन अवशेष में क्या होता है, समय अंतराल बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है, समय का जो अंतराल होता है वह बहुत अधिक होता है। समय का अंतराल क्या होता है, ज्यादा होता है। 1-2 घंटे का अंतराल हो जाता है, 2-3 घंटे का अंतराल। तो भाई 2 घंटा पहली घंटी बजाई, 2 घंटा बाद में मांस ले कुत्ती हो तो भूल गयो कि भाई घंटी बाजी ही कौन बाजी ही। तो इसलिए बाद में इसमें समय अंतराल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए ये भी क्या नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता। पश्चगामी में क्या होता है, पश्चगामी में कौन सा होता है, इसमें मूल उद्दीपक तो पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मूल उद्दीपक तो पहले दिया जाता है, बाद में क्या दिया जाता है, कृत्रिम उद्दीपक दिया जाता है। बाद में क्या दिया जाता है, कृत्रिम उद्दीपक दिया जाता है। तो भाई कुत्तन मैन तो आवश्यकता क्या की ही, मैन आवश्यकता तो उसको किसकी थी, भोजन की थी। अब भोजन पहले दे दियो तो कुत्तन घंटी बजाओ चाहे ना बजाओ, कुत्तो घंटी का नहीं कौन देगा, बजान दो चाहे, घंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जकी चीज की थान आवश्यकता है वो आप चीजें पहले मिल जाएगी, तो बाद में आप कोई चीज कृत्रिम उद्दीपक दिया जाएगा, काम करोगे क्या, नहीं किया जाएगा। तो इसलिए 4 प्रकार के बताए थे। इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है, विलंबित होता है। बस इतना ध्यान रख लेना, सहकालीन में साथ साथ आते हैं, विलंबित में बाद में आता है मूल उद्दीपक, लेकिन समय अंतराल कम होता है। अवशेष में भी बाद में आता है, लेकिन समय अंतराल क्या होता है, ज्यादा होता है। और पश्चगामी में तो मूल उद्दीपक ही पहले दिया जाता है, बाद में क्या होता है, भाई पहली भीड़ नहीं आ जाए, बाद में कोई बारात लेके जाके कोई को नहीं जा। इसलिए पश्चगामी में क्या होता है, बाद में दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार के उसने क्या बताए थे, अनुबंधन के प्रकार बताए थे। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे अच्छा उद्दीपक होता है, वो होता है विलंबित उद्दीपक होता है। बाकी 3 उद्दीपक क्या नहीं होते, अच्छे नहीं माने जाते। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि कौन सा उद्दीपक सबसे अच्छा होता है, तो विलंबित उद्दीपक क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। फिर पावलोक ने कुछ अपनी शब्दावली दी थी, कुछ परिभाषाएं दी थी। उनसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पावलोक से संबंधित है या नहीं है। या तो ये पूछेगा कि कौन सा शब्द पावलोक से संबंधित है या नहीं है पूछेगा तो एक पावलोक की कोई शब्दावली दे देगा, 3 और दे देगा। या नहीं पूछेगा तो 3 पावलोक की दे देंगे, एक कोई और नाम दे देगा। तो पावलोक ने जो अपनी शब्दावली दी थी उसमें अनेक नाम दिए थे। एक नियम दिया था उसने, उत्तेजक का नियम। क्या दिया था, उत्तेजक का नियम। ये उत्तेजक का नियम क्या होता है, ये कहता है कि जब भी आपको किसी भी सीएस के प्रति, किसके प्रति, सीएस के प्रति, सीएस क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है। किसी भी सीएस के प्रति आपको अनुबंधन करवाना है तो आप सीएस के बाद यूसीएस दो। क्या दो, यूसीएस दो। लेकिन यूसीएस देने से पहले बार बार आप सीएस प्रस्तुत करते रहो। बार बार आप क्या दो, सीएस प्रस्तुत करो। भाई कुत्ता के घंटी घंटी बजातो तो क्या कभी कुत्ता घंटी के प्रति अनुबंधन करता, क्या नहीं करता, कभी भी लार नहीं टपकाता। घंटी बजाई, घंटी के बाद क्या दिया उसने, यूसीएस दिया। यूसीएस कौन है, मूल उद्दीपक है, भोजन है। ये कहता है कि जब भी आप मूल उद्दीपक दो उससे पहले कौन सा उद्दीपक प्रस्तुत कर दो, कृत्रिम उद्दीपक। लेकिन ये कृत्रिम उद्दीपक से बाद में हमेशा अगर आप मूल उद्दीपक दोगे
तभी इस सीएस के प्रति अनुबंधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये क्या कहता है कि जब भी आपको किसी कृत्रिम उद्दीपक के प्रति आपको क्या करवाना होता, अनुबंधन करवाना होता, तो आप बार बार कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत करो और उसके तुरंत बाद क्या प्रस्तुत कर दो, मूल उद्दीपक प्रस्तुत कर दो। एक समय ऐसा आएगा कि जो क्रिया वो मूल उद्दीपक के प्रति कर रहा है, वही क्रिया किसके प्रति कर देगा, सीएस के प्रति कर देगा। यही उत्तेजक का नियम है। उत्तेजक का नियम कि जब भी बार पहले वो घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया। उत्तेजक का मतलब होता है अपनी उत्तेजनाएं तीव्र हो जाती है। अब जैसे जैसे 10-15 दिन ये चीजें चली, तो जैसे ही घंटी बजी, घंटी के बजने के बाद में कुत्ते को पता लग जाता था अब यूसीएस आएगा, अब भोजन आएगा। मतलब घंटी बजते ही उसकी शरीर काम करना शुरू कर देता, उसमें उत्तेजना आनी शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं कि लगातार आप सीएस यूसीएस प्रस्तुत करो, और यही उत्तेजक का क्या ना था, नियम था। तो पहला तो उत्तेजक का नियम का संबंध किससे है, पावलोक से। उत्तेजक का नियम क्या कहता है कि सीएस और यूसीएस आप बार बार प्रस्तुत करोगे, तो वह प्रस्तुत करने पे जो उत्तेजना यूसीएस के प्रति थी, वही उत्तेजना वो किसके प्रति कर देना शुरू कर देगा, सीएस के प्रति करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक तो शब्दावली ये दी थी। दूसरा जो शब्द दिया था उसने, वो दिया था उसने अंतर्नोद। या इसी को कह सकते हैं अपन विलोपन। क्या कहते हैं, विलोपन शब्द दिया था। क्या दिया था, विलोपन। विलोपन क्या होता है, विलोपन होता है कि उसने लगातार सीएस दिया, सीएस के बाद क्या दिया, यूसीएस दिया। वो लगातार बार बार सीएस दे रहा था, सीएस के बाद क्या दे रहा था, यूसीएस दे रहा था। लगातार वो कई दिन तक ऐसा करना शुरू किया। करते करते एक दिन ऐसा आया कि जो प्रतिक्रिया वो यूसीएस के प्रति कर रहा था, वही प्रतिक्रिया किसके प्रति करना शुरू कर दिया, सीएस के प्रति करना शुरू कर दिया। यूसीएस को देख के वो लार टपका रहा था, लगातार लार टपका रहा था। किसको देख के, यूसीएस को देख के। एक दिन क्या हुआ, उसने सिर्फ सीएस दिया। पावलोक ने क्या किया, सिर्फ सीएस दिया और यूसीएस नहीं दिया। यूसीएस क्या किया, नहीं दिया। तो क्या कुत्ता लार टपकाएगा क्या, हाँ, कुत्ते ने लार टपका दी। क्यों, क्योंकि कुत्ते का किसके साथ, सीएस के साथ क्या हो गया था, अनुबंधन हो गया था। दूसरे दिन पावलोक ने क्या किया, सीएस दिया, यूसीएस नहीं दिया। कुत्ता लार टपकाएगा क्या, टपका भी सकता, नहीं भी टपका सकता। तीसरे दिन दोबारा उसने सीएस दिया, भोजन नहीं दिया, कुत्तो लार कौन टपकाई, क्योंकि कुत्ते को पता चल गया कि ये बेवकूफ बना रहा है, इसके पास भोजन है नहीं। इसलिए उसने कृत्रिम उद्दीपक के प्रति पर जो मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया कर रहा था, वो कृत्रिम उद्दीपक के प्रति क्या करना कर दिया था, क्रिया करना बंद कर दिया था। इसको क्या कहते हैं, विलोपन। क्योंकि वो चीजें वापस से विलुप्त हो गई। विलोपन का मतलब होता है जो कृत्रिम उद्दीपक के प्रति उसका अनुबंधन हुआ था, वो अनुबंधन खत्म हो गया था, क्योंकि उसको पता चल गया था मूल उद्दीपक अब आने वाला नहीं है। तो दूसरा शब्द कौन सा दिया था उसने, विलोपन दिया था। एक शब्द दिया था उसने स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ का मतलब होता है ऑटोमेटिक ही वह चीज वापस आ जाना। क्या कर देना, क्या कर रहा था पावलोक, बार बार सीएस और यूसीएस के प्रति क्या कर रहा था, अनुबंधन करवा रहा था। अनुबंधन किसके प्रति करवा दिया था, सीएस के प्रति करवा दिया था। बाद में पावलोक सीएस दिया, यूसीएस देना बंद कर दिया था। अनुबंधन का क्या हो गया, विलोपन हो गया। वो प्रतिक्रिया लार का ना क्या हो गया था, बंद हो गया था। अचानक से काफी समय निकल गया और एक दिन क्या किया, उसने सीएस प्रस्तुत किया, महीने 2 महीने साल 2 साल बाद में, और अचानक से कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। ये होता है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया या कोई काम आपने सीखा, उसके बाद में उसका क्या हो गया, विलोपन हो गया। और विलोपन होने के बाद में अचानक से वो क्रिया आपके सामने वो चीज प्रस्तुत हुई और आप पहले जैसी ही क्या कर देते हो,
प्रतिक्रिया कर दे। भाई कोई आदमी, कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो आपको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, आप लास्ट में हार पीट की सोचा बड़ंदे रे कोनी हाथ आवे, चली गई। अचानक से 2-4 महीने, साल 2 साल बाद में अचानक से वो आपको एक दिन मिली, मिलते ही आप वही प्रतिक्रिया दोबारा दोहरा दोगे जो पहली बार दोहराई थी। ये क्या कहलाता है, स्वतः पुनर्लाभ कहलाता है। कि जो विलोपन हो गया था और अचानक से कुछ समय बाद में जो चीजें वापस, यही तो कुत्ता कर रहा था। कुत्ते को उसने यूसीएस देना बंद कर दिया था, सिर्फ सीएस दे रहा था। कुत्ते को पता चल गया था कि ये भोजन नहीं देगा, तो वो लार का लाना क्या हो गया था, बंद हो गया था। कुछ समय तक पावलोक ऐसा करता रहा, लेकिन अचानक से उसने वो प्रतिक्रिया बंद कर दी। अचानक से एक दिन जैसे ही घंटी बजी और कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी, उससे क्या बोलते हैं, स्वतः पुनर्लाभ बोलते। एक शब्द दिया था उसने, अध्यंकन। अध्यंकन, अध्यंकन क्या होता है? अध्यंकन होता है कि एक बार आपने एक छोटी कक्षाओं में एक कहानी आती है। कहानी ये आती है कि एक पेड़ पे एक चील रहती थी, एक पेड़ पे एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक मुर्गी रहती थी। अब चील ने क्या किया, ऊपर से अंडा दिया और वो अंडा आके कहाँ गिर गया, मुर्गी के अंडों में आके गिर गया। मुर्गी ने अंडों को सेका और सेकने के बाद बताओ उस अंडे से क्या निकलेगा, चील का बच्चा या मुर्गी का बच्चा? चील का बच्चा ही निकलेगा, स्वाभाविक है। किसका बच्चा निकलेगा, चील का, क्योंकि अंडा था किसका, चील का था। वो अंडा किसने सेका, मुर्गी ने सेका। किसने सेका, मुर्गी ने सेका। और वो मुर्गी ने उसको पाला पोसा और वो मुर्गी की तरह ही रहना शुरू कर दिया था। एक दिन वो चील के बच्चों को उड़ते हुए देखा उसने आसमान में, और उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि माँ अपन आसमान में नहीं उड़ सकते क्या? तो उसकी मुर्गी माँ ने कहा कि बेटा अपन आसमान में नहीं उड़ सकते, अपन थोड़ा से फुदक सकते हैं, अपनी इतनी ही औकात है, अपन उसकी तरह अपनी औकात नहीं है कि अपन खुले आसमान में उड़ सके। और उस बच्चे ने मान लिया कि अपनी माँ कह रही है अपन नहीं उड़ सकते, ये अपनी औकात से बाहर की चीजें। और वो चील का बच्चा कभी भी नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की बारे में बात मान ली थी। यही होता है अध्यंकन। समझ में आया क्या? अध्यंकन होता है कि जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो वो एक काल परिस्थिति ऐसी होती है कि उस बालक को जहां कहीं भी आप रख दोगे वो उसी को अपना माता पिता मान लेता है और वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। वो कहलाता है अध्यंकन। एक बच्चे को आप जन्म के बाद, जन्म लेते ही आप जानवरों में रखना शुरू कर दो। कहाँ रख दो? जानवरों में रख दो। वो बच्चा देखना वो जानवरों जैसी हरकत करना शुरू कर देगा, वो जानवरों जैसा चलना शुरू कर देगा। तो वो क्या कहलाता है? अध्यंकन कहलाता है। ये एक और प्रश्न आया था, ये कौन से अधिगम का उदाहरण है? कौन से अधिगम का? तो ये असाचरीय अधिगम का उदाहरण है। कौन से? ये साचरीय नहीं है, असाचरीय। असाचरीय कैसे होगा? असाचरीय होगा कि ये अध्यंकन ये बदलता नहीं है। भाई किसी बच्चे को 15-20 साल बाद में आप बताओ कि ये तेरे, तू जिनके साथ रहता है वो तेरे माता पिता नहीं है, तेरे माता पिता ओरिजिनल वो है, वो बच्चा कभी नहीं मानेगा इस चीज को। ये क्या कहलाता है? अध्यंकन कहलाता है। तो अध्यंकन का मतलब समझ में आ गया कि जब भी कोई बालक पैदा होता है तो उस समय वो काल परिस्थिति ऐसी होती है कि उसको जहां भी रखा जाता है वो उन्हीं को अपना माता पिता मान लेता है और उन्हीं के अनुसार वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता, उन्हीं के साथ उनका अनुबंधन हो जाता है। ये क्या कहलाता है? अध्यंकन कहलाता है। एक होता आभासी अनुबंधन बताया था। कौन सा अनुबंधन बताया था? आभासी। एक बताया था पावलोक ने आभासी अनुबंधन। आभासी अनुबंधन क्या होता है? आभासी का मतलब होता आभास। कई बार हम बैठे बैठे मत ही आभास तो हुआ है, वह क्या कहलाता है? आभासी। भाई कई बार बैठे बैठे नहीं लगता कि यार वो आएगी एक दिन, कहेगी कुछ, कुछ नहीं है। आप बैठे बैठे सोच रहे हो, सपनों में खो रहे हो, अपने आप को वैसा महसूस कर रहे हो, वो क्या है? आभासी। कुत्ते ने क्या किया? कुत्ता बैठा बैठा आभास कर रहा था, सपने ले रहा था कि पावलोक आएगा, घंटी बजाएगा, भोजन देगा, मैं खा लूंगा। कुछ नहीं हो रहा था, नहीं पावलोक आ रहा था, नहीं घंटी बज रही थी, नहीं भोजन आ रहा। कुत्ता क्या कर रहा था? आभास कर रहा था, महसूस कर रहा था, सपनों में खोया हुआ था। उसको लगा कि पावलोक धीरे धीरे आ रहा है,
आने के बाद घंटी बजा रहा है और मुझे भोजन दे रहा, और कुतियों के कर दी, लार टपका दी, कुछ ही नहीं हुआ। ये कौन सा अनुबंधन है? आभासीय। नहीं तो घंटी बजी, नहीं भोजन आया, नहीं पावलोक आया, और कुत्ता जी क्रिया कर दी, कुतिये ने क्या कर दी? क्रिया कर दी। ये क्या कहलाता है? आभासीय अनुबंधन कहलाता है। कौन सा अनुबंधन कहलाता है? आभासीय अनुबंधन। अध्ययन समझ में आ गया, आभासीय समझ में आ गया। एक और होता अभ्यंसन, एक और नाम दिया था उसने, क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या दिया था? अभ्यंसन। अभ्यंसन क्या होता है? अभ्यंसन कहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई उद्दीपक पहली बार प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा तीव्र होंगी, और वही उद्दीपक बार बार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी शुरू हो जाती है? उसके प्रति कम होनी शुरू हो जाती है। भाई कोई भी उद्दीपक आपको पहली बार दिया जाता है तो उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? ज्यादा होती है। बाद में आप क्या करना शुरू कर देते हो? प्रतिक्रियाओं का क्या करना हो जाता है, या आपकी उत्तेजना क्या होती है? वो तीव्र नहीं होती, वो उत्तेजना ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई जब आप नौकरी लगोगे, पहली बार जब स्कूल में जाओगे, पहले दिन जब आप पोस्टिंग लेने जाओगे, आपकी ज्वाइनिंग लेने जाओगे, तो कितनी उत्तेजना होगी, रात को नींद नहीं आएगी। 2 नई ड्रेस लेके आएंगे, एक फोटो स्टूडियो वाले को लेके जाएंगे सेल्फी लेने के लिए, साथ मिठाई, कितनी उत्तेजना है। और नई ड्रेस पहनना, टाइम टू टाइम निकलना, वो उत्तेजना कितनी तीव्र है। आप एक दिन गए, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 5 महीने, फिर रोटेन बन जा, क्या वही उत्तेजना है क्या जो पहले दिन स्कूल गए? ये वही तो उद्दीपक है, वही स्कूल है, लेकिन आपकी उत्तेजना धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। भाई आपके घर पहली बार कोई आदमी आया जो कभी नहीं था, आप उसको अपना आदर्श मानते थे और आप चाहते थे ये किसी दिन हमारे घर आए। आप पहले दिन वो आदमी आपके घर आया, आपने कैसे चाय पिलाई, कैसे नमकीन, बिस्किट, सब कैसे खातिरदारी कर रहे हो। वो आदमी दोबारा आया, क्या वैसी उत्तेजना, वैसे ही खातिरदारी करोगे? नहीं करोगे। किसी आदमी से आप जिंदगी में पहली बार मिलना, देखो वो कितने प्यार से मिलता है। 2 बार, एक दिन में 4 बार मिलना, वो प्रतिक्रिया करना ही क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो ये क्या कहलाता है? व्यंसन कहलाता है। भाई याद कौन के पहले दिन कोई नमरिया था यहाँ, तो पूरी रात बात कर लेता, पता ही कौन सा। धीरे 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 वो चीजें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एक दिन तो यहाँ कह रहे ठीक कह रहे यार, तो ये अभ्यंसन होता है। ये कहता है कि जब भी किसी उद्दीपक के प्रति आप प्रतिक्रिया करते हो तो पहली बार आपकी उत्तेजना तीव्र होती है, वही उद्दीपक बार बार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसकी उत्तेजनाओं में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। यही क्या कहलाता है? अभ्यंसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यंसन कहलाता है। एक और शब्द दिया था इसने, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या नाम दिया था? उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण का मतलब होता है एक समान, सामान्य हो गई, सामान्य चीजें होती है। सामान्य जानते हो? जनरल, जनरल डब्बों को नहीं होगा, ट्रेन में भी कोई घुस गया है ना, क्यों कौन बेरो पड़ा है, तो वो सामान्यीकरण होता है। सामान्यीकरण होता है कि मतलब वो घंटी थी, अब घंटी से मिलती जुलती कोई भी आवाज आएगी तो कुत्ता उसको घंटी समझ लेता है। वो क्या कर लेता है? घंटी समझ लेता है, और वो वैसी प्रतिक्रिया। ये क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब उससे मिलती जुलती जो भी चीजें आएंगी वो आप उनको वैसा ही मान लेना, ये क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। एक और लास्ट नाम दिया था पावलोक ने, उच्च कोटि अनुबंधन। कौन सा? उच्च कोटि अनुबंधन। क्या नाम दिया था? उच्च कोटि अनुबंधन। उच्च कोटि अनुबंधन क्या होता है? ये अनुबंधन से भी बड़ा अनुबंधन होता है। क्या होता है? अनुबंधन से भी बड़ा अनुबंधन। कैसे? कि ये कहता है कि जो पहले जो कृत्रिम उद्दीपक दिया जाएगा उससे पहले की जो क्रिया होंगी उनके प्रति भी आप क्या कर लेते हो? अनुबंधन स्थापित कर लेते हो। क्या स्थापित कर लेते हो? किसके प्रति? जो कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक कौन था? घंटी थी। कौन था? घंटी थी। अब घंटी से पहले जो भी प्रतिक्रिया होंगी उनके प्रति भी आप क्या कर लेते हो? अनुबंधन। पावलोक जब भी आता था वो सीढ़ियों से आता था,
और वो सीढ़ियों से आता था और वो आने के बाद नीचे वो घंटी बजाता और घंटी के बाद बजाने के बाद वो कुत्ते को क्या देता था, भोजन देता। एक दिन पावलो का आ रहा था और सीढ़ियों से आ रहा था, उन्होंने सीढ़ियों से जैसे ही पावलो की आवाज सुनी, कुत्ते ने क्या कर दिया, लार टपका दी। कुत्तो जी अल्लो सा पावलो का आयो को नहीं घंटी बजाई को नहीं पहले लार गिर दी। और मतलब पहले कृत्रिम उद्दीपक से पहले भी जो प्रतिक्रिया हो रही उनके प्रति भी उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। इसको क्या कहते हैं, उच्च कोटि अनुबंधन कहते हैं।